हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डिसीजन। आज के इस सेशन में अगेन जो 3 इंपॉर्टेंट बिल पास हुए थे, रिसेंटली पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए थे, उसमें से सेकेंड इंपॉर्टेंट बिल पे हम डिस्कशन करने वाले हैं एंड दैट इज रिलेटेड विथ भारतीय न्याय संहिता, जिसने इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस किया है और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस इन किए गए हैं, कुछ प्रोविजंस आउट किए गए हैं, कुछ प्रोविजंस में अमेंडमेंट किए गए हैं, चेंज लाए गए हैं। तो आज के इस सेशन में हम इन तमाम बातों पे डिस्कशन करेंगे कि आखिर जो भारतीय न्याय संहिता आया है वो आईपीसी के कौन कौन से प्रोविजन में चेंज किया है, कौन कौन से प्रोविजन में अमेंडमेंट्स हुए हैं, किसे रिप्लेस किया गया है और क्या इसके मेजर की फीचर्स हैं इस इंपॉर्टेंट बिल का। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। रिसेंटली लोकसभा पासेस बाय वॉइस वोट the 3 bills that aim to overhaul the country's criminal justice system by replacing colonial era law। जो रिसेंटली 3 बिल पास हुए थे, जैसा कि हम पहले भी सेशन में डिस्कशन कर चुके हैं। इसका मेजर एम क्या है कि जो ब्रिटिश क्रिमिनल लॉज हैं उसे रिप्लेस करना है। द भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 हैज मेड सेवरल की चेंजेस इन द इंडियन पिनल कोड इट सीक्स टू रिप्लेस। और जो भारतीय न्याय संहिता बिल है 2023 का, वह इंडियन पिनल कोड आईपीसी में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बहुत से रिप्लेस किया है, ताकि जो ब्रिटिश एरा का जो लॉ है, क्रिमिनल लॉ, बेसिकली उसमें चेंजेस लाया जा सके एज पर द नीड और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम नए प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किए जा सके। अब हम बात करते हैं ये जो मेजर आपके इसमें चेंजेस आए हैं, न्यू ऑफेंसेस इनकॉर्पोरेटेड अंडर भारतीय न्याय संहिता, कि कौन कौन से ऐसे न्यू ऑफेंसेस हैं जो कि इस बिल में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। तो सबसे पहले बात आती है डेक्टिफुल प्रॉमिस टू मैरी। दिस बिल, भारतीय न्याय संहिता बिल, इंट्रोड्यूसेस क्लॉज 69 that seems to ostensibly tackle the love jihad narrative by criminalizing dectiful promise to marry। जो कह सकते हैं कि जो फेक प्रॉमिस टू मैरी है उसे हैंडल करने के लिए भारतीय न्याय संहिता में एक क्लॉज ऐड किया गया है। दैट क्लॉज इज क्लॉज 69। द फ्रेज सेक्सुअल इंटरकोर्स not amounting to offenses of rape essentially criminalizes consensual sexual activity too। अब यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जो अर्लियर आपका जो कोड था, आईपीसी का कोड था, उसमें इन न्यू ऑफेंसेस को बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया था। जैसे हम बात करते हैं लव जिहाद की बात कर ले, या फेक प्रॉमिस ऑफ मैरी की बात कर ले, जिसे हम लोग डिक्टिफुल प्रॉमिस टू बी मैरी कहते हैं, या फिर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स था, अमाउंटिंग टू ऑफेंसेस ऑफ रेप essentially criminalizes consensual sexual activity too। Apart from that, according to the new provision, any dectiful means of promising to marry a woman without any intention of fulfilling the same has been criminalized। कि अगर कोई वुमेन के साथ या किसी के भी साथ अपार्ट फ्रॉम जेंडर पर्सपेक्टिव या प्रॉमिस करता है, मैरी की प्रॉमिस करता है विदाउट एनी इंटेंशन टू फुलफिल द सेम थिंग, दैट हैज बीन क्रिमिनलाइज्ड अंडर दिस सेक्शन 69। Dectiful means shall include the false promise of employment, promotion, inducement और marrying after suppressing identity। कि जो मैरी किया जा रहा है आइडेंटिटी को छिपा के या फॉल्स प्रॉमिस का, एम्प्लॉयमेंट का दिखा के, अगर इन फॉल्स प्रोमिसेस पे अगर कोई मैरी करता है, दैट इज ऑल्सो क्रिमिनलाइज्ड अंडर 69 क्लॉज 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। न्यू प्रोविजंस ऑन मॉब लिंचिंग। जैसा कि आपने देखा होगा कि बीते कुछ सालों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इससे रिलेटेड बहुत बार नए लॉज की डिमांड की जा रही थी। तो भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग के लिए भी कुछ न्यू प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। दिस प्रोविजन कोडिफाई ऑफेंसेस linked to mob lynching and hate crime murders for cases when a mob of 5 or more individuals commits murder। अब बेसिकली क्या है कि इस बिल में यह प्रोविजंस ऐड किया गया है जो कि लिंक्ड है टू द मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम मर्डर्स और फॉर केसेस व्हेन ए मॉब ऑफ 5 or more individuals commits murder when the crime is based on factors such as race, caste, community, personal belief। The provision has punishment that extends from life imprisonment to death। अगर मॉब लिंचिंग होता है जिसमें 5 या 5 से अधिक लोग इन्वॉल्व है, इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है, और वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं मॉब लिंचिंग में, और वह मॉब लिंचिंग अगर
रेस के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो, कम्युनिटी के बेसिस पे हो, या फिर पर्सनल बिलीफ के बेसिस पे हो, दैट हैज प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट which extends from life imprisonment to death. And in the earlier version, the bill had proposed a minimum sentence of 7 years, but this was brought at par with murder. कि अर्लियर जो बिल था उसमें 7 इयर्स का ही इंप्रिजनमेंट की बात की जा रही थी, बट इस प्रोविजन में नए जो अभी जो बिल आया है उसमें यह जो प्रोविजन है इक्वल कर दिया गया एट विथ मर्डर, कि लाइफ इंप्रिजनमेंट की भी सजा हो सकती है और डेथ पेनाल्टी भी मिल सकता है. The Supreme Court in 2018 had asked center to consider a separate law for mob lynching, और इसीलिए इसमें यह प्रोविजन ऐड किया गया है कि अगर मॉब लिंचिंग होता है जिसमें 5 या 5 से अधिक इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं और वो मिलके एक कोई क्राइम करते हैं जो कि हेट के बेसिस पे हो सकता है, रेस के बेसिस पे हो सकता है, कास्ट के बेसिस पे हो सकता है, उन्हें पनिश किया जा सकता है विथ लाइफ इंप्रिजनमेंट और अप टू डेथ. अब हम बात करते हैं न्यू प्रोविजन टू डील विथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. फॉर द फर्स्ट टाइम टैकलिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज ब्रॉट अंडर द रिलेम ऑफ ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ. अब जो ये न्यू प्रोविजन है दैट डील विथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जैसा कि मॉब लिंचिंग भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, फॉर द फर्स्ट टाइम टैकलिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज ब्रॉट अंडर द रिलेम ऑफ ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ. कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को टैकल करने के लिए उसे ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ के तहत लाया गया है. इससे पहले ऐसा कभी कोई प्रोविजन नहीं था. देयर आर सेवरल स्पेशल स्टेट लेजिस्लेशन दैट डील विथ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी बाय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और गैंग्स, द मोस्ट पॉपुलर बीइंग महाराष्ट्र कंट्रोल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999. अगर महाराष्ट्र जो स्टेट है उसकी बात करें तो महाराष्ट्र में एक एक्ट था 1999 का एक्ट जो इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से डील करता था. अदरवाइज ऐसा यह पहली बार हुआ है यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, कि कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ आया है जो डील करता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से. दिस स्पेशल लॉ प्रिस्क्राइब वास्ट पावर्स ऑफ सर्वेलेंस एंड रिलैक्स स्टैंडर्ड्स ऑफ एविडेंस इन प्रोसीजर इन फेवर ऑफ द स्टेट विच इज नॉट फाउंड इन ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ, जो कि बाकी जो भी ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ हैं उसमें नहीं पाए जा रहे थे. इन द न्यू लेजिस्लेशन द पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड फॉर कमिटिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज द सेम. और ये जो नया लेजिस्लेशन है उसमें यूनिक बात क्या है कि आप ध्यान से देखिए, जो पनिशमेंट है फॉर अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और कमिटिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज सेम, कि अगर आप अटेम्प्ट भी कर रहे हैं या कमिट भी कर चुके हैं तब भी आपको सजा सेम मिलेगा. However, a distinction is drawn on the based on whether a death is caused or not by the alleged offense. लेकिन एक डिस्टिंक्शन इस पे किया जा सकता है, डिफरेंस किया जा सकता है कि अगर वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ है तो जो विक्टिम है उसका डेथ हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बेसिस पे एक डिफरेंस किया जा सकता है. फॉर केसेस इन्वॉल्विंग डेथ पनिशमेंट रेंजेस फ्रॉम लाइफ इंप्रिजनमेंट टू डेथ. और अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है तो जो केसेस है उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा या डेथ पेनाल्टी भी मिल सकता है. Where there is no death involved, a mandatory minimum sentence of 5 years is prescribed, which may extend to life imprisonment. और अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ है, विक्टिम का डेथ नहीं हुआ है, then in that case एटलीस्ट 5 साल की सजा हो सकती है या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट की भी सजा उसमें हो सकती है. इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेपरेट कैटेगरी ऑफ पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. अब इसके लिए पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए एक अलग से सेपरेट प्रोविजन इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है. हैज आल्सो बीन ब्रॉट व्हिच क्रिमिनलाइजेज थेफ्ट, स्नैचिंग, चीटिंग, अनऑथराइज्ड सेलिंग ऑफ टिकट्स, अनऑथराइज्ड बेटिंग और गैम्बलिंग, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स etc. मतलब ऐसे जो एक्टिविटी है स्नैचिंग का या ब्लैक मार्केटिंग का, ब्लैक टिकटिंग का या ब्लैक जो एग्जामिनेशन पेपर्स होते हैं उसकी ब्लैक सेलिंग का, ऐसे कोई भी मामला है उसके वो पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत आता है जिसे भी क्रिमिनलाइज किया गया है. एंड अर्लियर वर्जन ऑफ द बिल यूज्ड द ओवर ब्रॉड वर्ड्स एनी क्राइम दैट कॉज्ड जनरल फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग सिटीजन्स टू डिस्क्राइब पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. जो अर्लियर वर्जन था इस बिल का उसमें इसका एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन था. अब इस बिल में क्या किया है कि एक एक वर्ड्स को शामिल कर दिया गया है कि कौन कौन से ऐसे एक्टिविटी है जो पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत आएंगे और उन्हें क्रिमिनलाइज घोषित किया जाएगा. But that has been dropped in current version. However, while the provision is aimed at tackling a small and order issue in everyday policing, it is unclear
हाउ दिस वुड बी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी थेफ्ट ईटीसी। लेकिन यहाँ पे भी अभी भी एक प्रॉब्लम है कि यह ऑर्डिनरी थेफ्ट से अलग कैसे है, इसका डिफरेंशिएशन अभी देखने को नहीं मिल रहा है। कि स्नैचिंग हो रही है तो आप उसे क्रिमिनल घोषित कर रहे हो, तो लेकिन ऑर्डिनरी जो लॉ है उससे यह कैसे अलग है, ऑर्डिनरी थेफ्ट से वो कैसे अलग है, उसमें अभी क्लियर डिमार्केशन देखने को नहीं मिलता है इस बिल में। न्यू एडिशन ऑन टेररिज्म, कि अब टेररिज्म की हम बात करते हैं। इंपोर्टिंग लार्ज पार्ट ऑफ लैंग्वेज इन डिफाइनिंग टेरर एक्टिविटीज फ्रॉम स्ट्रिंजेंट अनलॉफुल एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA एक्ट, द BNS ब्रिंग्स टेररिज्म अंडर द एम्बिट ऑफ ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ। और इस प्रोविजंस में क्या किया गया है भारतीय न्याय संहिता में कि इस टेररिज्म को ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ के तहत लाके खड़ा कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू एज पर एनालिसिस कह सकते हैं नेशनल लॉ ऑफ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर, द डेफिनेशन ऑफ ए टेररिस्ट बोरोज फ्रॉम द फिलीपींस एंटी टेररिज्म एक्ट 2020। और इसमें जो बेसिकली जो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग जो टेररिज्म का डेफिनेशन लिया गया है वो लिया गया है फिलीपींस एंटी टेररिज्म एक्ट 2020 के तहत से। मोर इंपॉर्टेंटली द ऑफेंस इन्वॉल्विंग टेरर फाइनेंसिंग इज ए ब्रॉडर इन द BNS देन इन UAPA। जो UAPA में जो टेरर फाइनेंसिंग की एक्टिविटी है जो मेंशन था उससे अधिक कहीं ज्यादा डिस्क्राइब इस BNS में उसको किया गया है ताकि टेरर एक्टिविटीज को भी टैकल किया जा सके इजिली। हाउएवर इट इज अनक्लियर how both UAPA and BNS will operate concurrently, especially when procedurally the UAPA is more stringent and cases are heard in special courts। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा अभी भी अनक्लियर है कि कैसे एक साथ UAPA ऑपरेट करेगा और BNS ऑपरेट करेगा। जबकि अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो UAPA का जो प्रोविजन था वो काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है एज कंपेयर टू BNS प्रोविजन। तो ये थोड़ा सा भी कंफ्लिक्टिंग इशू है कि दोनों कंकरेंटली कैसे ऑपरेट करेंगे। प्रोविजन टू एड्रेस अटेम्प्ट टू सुसाइड, बहुत बार ऐसा होता है कि जो सुसाइडल जो थॉट्स आते हैं, जो लोग कुछ लोग सुसाइड कर लेंगे, आपको फंसा दिया जाएगा, इस टाइप से जो एक्टिविटीज है उस अटेम्प्ट टू सुसाइड को इसमें एक अलग प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रोविजन that criminalizes attempt to commit suicide with the intent to compel or restrain any public servant from discharging his official duty। कि आप इसलिए आप किसी पब्लिक सर्वेंट को नहीं रोक सकते ये कह के कि हम सुसाइड कर लेंगे। अगर आप ऐसा किसी को पब्लिक सर्वेंट के साथ करते हैं, उसे रिस्ट्रेन करते हैं, उसकी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करने में रोकते हैं, तो दैट अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। इट प्रिस्क्राइब अ जेल टर्म इन विच एक्सटेंड फ्रॉम 1 year with community service। This provision could be invoked to prevent self-immolation and hunger strike during protest। After that अगर हम बात करें क्या क्या प्रोविजंस को रिपील किया गया है, ये तो न्यू प्रोविजंस थे, अब क्या क्या प्रोविजंस को रिपील किया गया है उसकी हम बात करते हैं। अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट आर्टिकल 377 जो दिस इज सेक्शन 377, सेक्शन 377 ऑफ IPC which criminalizes homosexuality among other unnatural sexual activities has been repealed। अब ये 377 को रिपील्ड कर दिया गया है, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जिसे 2018 में स्ट्रक डाउन कर दिया था, अब यह इस BNS के प्रोविजन से हटा दिया गया है। एडल्ट्री की बात करें, ऑफेंसेस ऑफ एडल्ट्री विच वाज स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन 2018 हैज बीन ओमिटेड अंडर द BNS। प्रोविजन ऑन ठग्स, again this IPC under section 310 criminalizes those who have been habitually associated with any other or others for the purpose of committing robbery or child stealing by means of accompanied with murder। The IPC labels them as a thug and this provision is criticized for attaching colonial notion of criminality for certain tribes। The BNS has fully omitted this provision कि अब ये ठग के कैटेगरी में नहीं है कि अगर कोई इस तरीके से रॉबरी करता है या चाइल्ड को स्टील करता है फॉर द पर्पस ऑफ अकम्पनीड विथ मर्डर्स, तो पहले क्या प्रोविजन था IPC में, उसे ठग के कैटेगरी में रखा जा रहा था जो कि कहीं ना कहीं कॉलोनियल प्रोविजन की तरह था। अब इस IPC जो BNS आया है इस प्रोविजन को ओमिट कर दिया गया है। चेंजेज एडेड टू द एग्जिस्टिंग लॉ, अब क्या क्या चेंजेस किए गए एग्जिस्टिंग लॉज में। सबसे पहले बात हम करेंगे जेंडर न्यूट्रलिटी की। While rape law continue to operate only for women, the BNS has tweaked some other laws, especially those dealing with children,
टू ब्रिंग जेंडर न्यूट्रलिटी। तो हालांकि जो बेसिकली रेप का डिफिनेशन है वो वुमेन के साथ ही एसोसिएटेड है, बट यहां पे जेंडर न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, स्पेशली जो चाइल्ड है उसके साथ डील करने के लिए एक कुछ अदर्स लॉ भी प्रोविजंस लाए गए हैं इस बीएनएस में, ताकि जो चाइल्ड है उसके साथ डील किया जा सके। द ऑफेंसेस डीलिंग विथ प्रोक्यूरेशन ऑफ ए गर्ल फॉर इलिसिट इंटरकोर्स 366A ऑफ द आईपीसी हैज बीन मेड जेंडर न्यूट्रल। अब जो यह गर्ल के साथ एसोसिएटेड था 366A, उसे जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया, मतलब उसमें अब बॉय चाइल्ड भी आ सकते हैं। फॉर द ऑफेंसेस डीलिंग विथ किडनैपिंग ऑफ माइनर्स द आईपीसी सेक्शन 361 प्रिस्क्राइब डिफरेंट एज लिमिट। जो पहले डिफरेंट एज लिमिट था कि अगर किसी को किडनैपिंग किया जाता है अंडर 361 माइनर का, तो 16 इयर्स था मेल के लिए और 18 इयर्स था फीमेल के लिए, अब दोनों के लिए सेम कर दिया गया, मतलब 18 इयर्स ऑफ एज। तो बेसिकली क्या है कि एक जेंडर न्यूट्रलिटी को लाने के लिए ये सारे प्रोविजंस में ऐड किए गए हैं। फेक न्यूज की बात करते हैं। द आईपीसी करंटली कंटेन्स सेक्शन 153B which deals with imputation, assertion, prejudicial to national integration. This commonly referred to as the hate speech provision criminalizes among other aspects causing disharmony or feeling of enmity, hatred or ill between communities. This bill introduces a new provision here which criminalizes publishing false or misleading information। और इस बिल में अब क्या किया गया है, जो सेक्शन 153B था आईपीसी में, जो कि डील करता था फेक न्यूज से रिलेटेड, अब इस बिल में न्यू प्रोविजंस ऐड किए गए हैं और जो फेक न्यूज है या फेक पब्लिशिंग है उसे क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो ये कुछ एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में ऐड किए गए, चेंजेस ऐड किए गए। तो ये था आईपीसी में जो नया लाया गया है बिल, नया बिल लाया गया भारतीय न्याय संहिता, जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, बहुत सारे की प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, कुछ एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में न्यू चेंजेस लाए गए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।